नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 के 35th से इसके बाद केवल एक शिफ्ट बचेगी का सोल्यूशन करने वाले मैथमेटिक्स का। आपसे कहा गया ए अनुपात बी दिया गया, सी अनुपात डी दिया गया, ई अनुपात एफ इतना दिया गया, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ इतना दिया गया है तो आप ए सी और देखो ए सी और ई की जगह पे 5, बी डी और एफ की जगह पे 7 रख के आंसर निकाल सकते हैं। आपने कहा ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं कहा अगर ये सब नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो ए सी और एफ की जगह पे कितना रखना है? 5, तो 3 × 5 प्लस 5 × 5 और प्लस 11 × 5 हो गया। और नीचे अगर देखोगे तो 3 × 7 धन 5 × 7 और प्लस 11 × 7, राइट। हमने क्या काम कहा? हमने कहा आगे वाले ए की जगह ए सी और ई की जगह पे 5 रखोगे आप, ठीक है, और बाकी की जगह पे 7। अब यहाँ पे देखो अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो 3 + 5 + 11 बचा है, और नीचे 7 कॉमन ले लूँ, 3 + 5 + 11 बचा है। ऊपर हमने क्या कॉमन लिया? 5, तो ये कट जाएगा आपका 5/7। तो देखो यहाँ पे कैसे 5/7 आया, क्योंकि देखो 3a 5c और 11e, 3b 5d और 11f, यानी a का कोफिशिएंट दोनों जगह a और b का जिनका रेशियो दिया गया है उनका कोफिशिएंट बराबर है। ऐसे c और d का रेशियो दिया गया उसका कोफिशिएंट बराबर है, और e और f का कोफिशिएंट बराबर है। इस वजह से आपका जो रेशियो ए बी और मतलब ए बी सी डी और ई एफ का होगा वही इसका भी रेशियो हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी में बी पे राइट एंगल है और tan सी बराबर √3 है। देखो अगर ये राइट एंगल है तो इसको हम बी कह दे रहे हैं, ये ए है और ये सी है। tan सी √3 यानी कि ये 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। अब से साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 होता है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर सी, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी यानी साइन 60 का स्क्वायर यानी कि 3/4 उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अगर रेडियस और हाइट राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए इतना है तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि एक लंब वृत्तीय बेलन दिया गया उसका टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। टोटल सरफेस एरिया लंब वृत्तीय बेलन का क्या होता है? 2πr इंटू एच प्लस, राइट। अब 2πr यानी कि 2 × 22/7 और इंटू आर रेडियस कितना है? 21, और 21 और 5 26 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 7 से कटेगा 3। अब देखो 2 × 22 44 दिया 132, 132 × 26 करना है तो 26×2 = 52, हासिल है 5 26 दिया 78 5 83, यानी कि लास्ट में 32 आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया गिवन बार ग्राफ शोज टर्नओवर ऑफ 5 कंपनीज। टर्नओवर दिया गया अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सालों में। कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन 2018-19 एंड 1920। कहा गया 18-19 और 1920 के बीच का जो सभी कंपनियों का डिफरेंस है एवरेज का वो कितना होगा? देखो 18-19 कौन सा है? 18-19 आपको देखना पड़ेगा ये वाला ऑरेंज वाला, इसके आगे मैं येलो कलर का मार्क कर दे रहा हूँ, राइट। तो देखो येलो मार्क करने के बाद देखो 250 यहाँ पे है, 350 यहाँ पे है, 250 यहाँ पे है, 350 यहाँ पे, 600 हो गया। 600 और ये 275, राइट। 600 275 875, 875 और 200 1075, 1075 में अगर 400 जोड़ेंगे तो 1475, तो 18-19 के लिए होगा। 1475 बटे में कितना आएगा? 3 2 5, ये हो गया 18-19 का एवरेज। और 19-20 के लिए अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो देखो 300 ये हो गया और 250 ये, 550, 550 और 3 850, 850 और 3 1150, 1150 और 350 कितना हो जाएगा? 1500, यानी कि 1500/5 ये हो गया। अब अगर हम इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो 1500 माइनस 1475 कितना हो जाएगा? 25/5 यानी कि 5 करोड़, चूंकि करोड़ में फिगर दिएगा तो 5 करोड़ आपका डिफरेंस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हो। ऑफ कहाँ पे है? यहाँ पे। 4 चौको 16, 16 का 64 में डिवाइड होगा 4, 4 गुणे 4 धन 7 64 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। देखो आप इसमें ऑफ सॉल्व करो, 2 ऑफ 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 5, चूंकि ब्रैकेट में 5 ऑफ 10 50, 50 गुणे 10 कितना हो गया? 500। ये देखो 50 गुणे 10 500 हो गया इसकी वैल्यू। 500 को 1000 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, इतने पूरे की वैल्यू 2 हो गई। -28 प्लस 3 दिया 9, और 9 गुणे 100 900, यानी आपका हो गया 128 - 28 100, और 100 900 1000 हो गया आपका उत्तर।
तो क्या हाफ लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 3% एल्कोहल, यानी 500 ml था, उसमें 15% एल्कोहल था, यानी 75 ml एल्कोहल था। टू चेंज द एल्कोहल कंसेंट्रेशन टू 50%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू बी मिक्स्ड। देखो आपसे कहा कितना एल्कोहल मिक्स करें। एक बात बताओ, अगर 75 ml इसमें एल्कोहल था तो 425 ml क्या रहा होगा, पानी, राइट। अब एक बात बताओ, हमने कहा कि कितना एल्कोहल ऐड करें ताकि जो एल्कोहल है वो 50% हो जाए। एल्कोहल 50% हो गया, यानी कि ये जो पानी है ये भी 50% नए मिक्सचर का हो गया। नए मिक्सचर अगर एल्कोहल 50% बना रहे हैं तो पानी तो ऐड नहीं कर रहे हैं, यानी पानी यही वाली मात्रा टोटल मात्रा का 50% होना चाहिए। यानी अब टोटल मात्रा कितनी होगी ताकि जिसके लिए 50% उसका 425 ml हो, आप कहेंगे 850 ml। 850 ml अगर मिक्सचर हो गया तो उसका 50% पानी, 50% एल्कोहल मतलब 50% पानी बचा। 850 ml, 500 ml वाले मिक्सचर को 850 ml बनाने के लिए हमें पता है पानी तो ऐड नहीं करना है, तो बस ऐड क्या करना है, एल्कोहल कितना ml ऐड करना पड़ेगा, 350। तो अगर मार्क प्राइस एक इलेक्ट्रिक वॉच का इतना है और ये 27% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, आप कहेंगे 15,620 रुपए लिखे हुए थे और 27% का डिस्काउंट यानी 73/100 में बिकेगी। ये कटा ये कटा, यहाँ से ये 156.2 हो गया, तो 73 दूना कितना हो जाएगा, 73 दूना 146, 73 दूना 146, हासिल है 14, 73 छक्के कितना हो जाएगा 438, 438 और 14 कितना हो जाएगा 452, हासिल आई 45, 73 पंजे 365, 365 और 45 कितना हो जाएगा 410, हासिल आएगी 410, हासिल आएगी 41, 73 का नाम 73 और 41 कितना हो जाएगा 114। अब आपसे कहा गया एक अंक बाद दशमलव लगाना था, यानी कि 11,402 रुपए। आपसे कहा था निकटतम दहाई अंक पे, यानी कि आपको कुल मिला के 2 को 10 में दहाई के अंक पे, ये मतलब 2 रुपए को 2 रुपए न मान के 10 रुपए निकटतम इंटीजर में रखना है, तो 11,400, 11,410 रखते अगर 5 से बड़ा होता, चूंकि ये 2 है 5 से छोटा है, तो 11,400 रुपए आप हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, 8a³ माइनस बी क्यूब बराबर 999, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, इसका क्यूब कर दूं तो हमें a माइनस बी का होल क्यूब मिलेगा, यानी a³ 8a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए बी, यानी 3 इंटू 2a इंटू बी, राइट, इंटू a माइनस बी यानी 2a माइनस बी, ये बराबर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27। 8a³ माइनस b क्यूब की वैल्यू 999 इधर पुट कर देंगे, यानी कि माइनस 6ab इंटू 2a माइनस बी कितना है 3 बराबर 27, इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा माइनस का, ये कटा, यानी यहाँ से हमारा ए बी कितना आ जाएगा 972/18, यानी कि 18×5 = 90, 18×4 = 72, यानी ए बी बराबर 54 हो जाएगा। अब अगर ए बी बराबर 54 है, आपको 2a माइनस बी पता है, अगर आप 2a प्लस बी पता कर लें, 2a प्लस बी कितना हो जाएगा, अगर x प्लस वाई पता करना है और x माइनस वाई पता है तो ये कितना होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यहाँ पे x की जगह पे 2a और उसकी जगह पे बी, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2a इंटू बी, ये तो हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 8 गुणे ए बी बराबर 54 है, तो 8 गुणे 54 यानी कितना हो जाएगा 432, 9 प्लस 432 441, उसका वर्गमूल। अब 2a माइनस बी 3 है, 2a प्लस बी 21 है, तो दोनों का गुणा 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 21 या 63 आपका आंसर हो जाएगा, 63 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक आर्क ABC है जो 138 डिग्री का एंगल बनाता है, इस तरह से कुछ एंगल बनाता है, ठीक है, ये ABC है, A B और C, ठीक है, O आर्क, ये 138 डिग्री का कोण बनाता है। चाप AB को प्रोड्यूस किया गया है P तक, ये P तक प्रोड्यूस किया गया, मेजर ऑफ CBP निकालना है, CBP ये वाला एंगल निकालना है। देखो आपको एक चीज पता चल गया, आपको एक चीज जो पता चला वो ये पता चला कि अगर ये 138 डिग्री है, ठीक है, ये केंद्र पे बना कोण 138 डिग्री का है, तो यहाँ पे बना कोण कितना हो जाएगा, इसी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण अगर 138 डिग्री का है तो परिधि पे बना कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 69 डिग्री का। और ए बी सी मान लेते हैं ए डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पे है,
तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो सुदूर वाले इंटीरियर एंगल के बराबर। अगर 69 डिग्री है तो ये वाला भी 69 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, देखो टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो एक 2a हो गया, एक 2a प्लस 2 हो गया। इनका योग 174 है, तो एक स्मॉलर नंबर निकालना है। आपको पता है कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 87 आएगा। 87, देखो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम 174 दिया गया तो उसका आधा कर दो 87। एक संख्या इसकी अगली होगी 88, एक संख्या इसकी पिछली होगी 86। तो आपसे पूछा गया था छोटी संख्या, तो यहाँ से 86 निकाल, या आप इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर सुरेश का एक्सपेंडिचर और सेविंग, सुरेश के लिए बात की गई, एक्सपेंडिचर दिया गया, ठीक है, और दी गई सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर 3 है तो सेविंग 1 है, यानी कि इनकम 4। ताकि उसकी इनकम 25% से बढ़ जाती है, यानी इनकम 5 हो गई, और सेविंग 20% से बढ़ जाती है, यानी 1.2। तो खर्चा कितना? 5 में से 1.2 घटेगा 3.8। जो चीज पहले 3 था वो 0.8 बढ़ गया, यानी 8 की वृद्धि 20। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 4/15। और गुणे में लगाएंगे 100, तो 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 20, यानी 80/3 तो 26 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा। कहेंगे साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू टी। ये ट्राइंगल ए बी सी है, मान लो ए ये है, बी ये है, सी ये है, इसको हम यहां तक बढ़ा देते हैं डी तक। ठीक है, ताकि ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, और बी ए सी जो कोण है वो 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। तो आपसे कुछ कुछ पूछा गया, देखो अगर अगर ये भुजा AC बराबर BC है तो BC के सामने का कोण AC के सामने के कोण के बराबर। अगर ये 70, ये 70, तो ये 140 डिग्री हो गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल। अब आपसे कहा गया 2.5 टाइम्स ऑफ ACD, यानी 2.5 टाइम्स ऑफ 140 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ ABC, ABC का 1.5 गुना यानी 105। तो 140 का 2.5 गुना यानी कि 210, राइट? 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 280, 310। ठीक है, 310 में से 105 घटाने को कहा गया है। हम सही कर रहे हैं, 280 और 70, 350 हो जाएगा। ठीक है, ये 140 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 280 और 70, 350। 350 में से 105 घटेगा तो 245 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर P इज इक्वल टू साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं साइन ए 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो 1 प्लस कॉस ए नीचे बचेगा और 1 माइनस कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। हमने ऊपर नीचे दोनों गुणा करा है तो ये P की वैल्यू है, राइट? हमने क्या काम किया? अगर मैं इसको देखूं तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ऊपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखोगे तो क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे इसकी पावर कट जाएगी, ये बराबर P है। यानी P की वैल्यू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन है, तो इसका उल्टा साइन अपॉन 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? P का उल्टा हो जाएगा। क्योंकि एक थीफ है जो बाइक चुराता है और भागता है पुलिस को देखने के, पुलिस से 250 मीटर आगे है। एक जने भाई साहब, इफ द थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट एंड स्पीड ऑफ पुलिस इज 70 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीफ? देखो यहाँ पे पुलिस खड़ी है, यहाँ पे थीफ खड़ा, ठीक है। पुलिस 70 से इसका पीछा करती है और चोर जब पकड़ा जाता है तब तक वो कितने किलोमीटर दौड़ चुका होता है? कितने किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे कहा गया व्हाट इज स्पीड ऑफ द थीफ्स बाइक, थीफ की बाइक का स्पीड कितना है? आप सब कुछ भूल जाओ, आप एक चीज बताओ, थीफ की स्पीड छोड़ो, आप एक बात बताओ कि 70 के स्पीड से 1.5 किलोमीटर इधर और 1250 250 इधर, यानी कि पुलिस को यहाँ मान लो पकड़ा गया तो पुलिस उतने टाइम में यहाँ तक पहुंचती है और चोर भाई साहब यहीं तक पहुंच पाते हैं। यानी पुलिस को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 1.5 और 250 और, यानी 1750 मीटर को ट्रेवल करने में, यानी 1.75 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 70 के स्पीड से जितना टाइम लगता है उतना ही 1.5 किलोमीटर को, यानी कि 1.5 किलोमीटर को चोर भाई साहब यानी थीप भाई साहब को स्पीड से अपने ट्रेवल करने में लगता है। तो आपने कहा यहाँ से थीप की स्पीड निकल के आ जाएगी, यानी आपने कहा इससे कटेगा, कट रहा है? नहीं कट रहा है, काट छोड़ दो। यानी ये लिखा है मान लो 1750, ये लिखा है 1500। ठीक है, अब कोई दिक्कत? 250 से काट दोगे तो 250 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 7। 250 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। 7 से 70 कटेगा 10, यानी थीप की स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 10, 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। क्योंकि टेबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज दिखाती है अलग अलग कंपनियों में। ठीक है,
नंबर ऑफ जोन्स कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर जोन कितने हैं, मेल और फीमेल का रेशियो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी डी इन 2022। डी में मेल एम्प्लॉयज की संख्या, डी में देखो 25 जोन है और एक जोन में 450 एम्प्लॉय, यानी इतने तो आगे टोटल एम्प्लॉय। इसमें मेल निकालना है, मेल और फीमेल का रेशियो 5:4 है, यानी मेल का हिस्सा 5 है, आउट ऑफ 5 + 4 9। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, 9 से 1 कटेगा 50, 25 गुणे 5 125, 125 गुणे 50 यानी कि 625 के बाद जीरो लग जाएगा, मेल एम्प्लॉयज की संख्या से। क्योंकि वरुण और राजू एक साथ कार्य करते हुए 40 दिन में कर सकते हैं। वरुण और राजू ये दोनों भाई साहब अगर एक साथ काम करते हैं तो 40 घंटे लगते, जबकि वरुण अकेले 50 घर में, तो दूसरा भाई साहब अकेले दिन में। आपको मैंने बताया कि अगर ये दोनों मिलके ए दिन में कर रहे हो, दूसरा बी दिन में, तो मतलब दोनों मिलके ए दिन में या एम दिन में मान लो, और पहला ए दिन में तो दूसरा एम इंटू ए बटे ए माइनस एम दिन में करेगा। तो आपने कहा 40 गुणे 50 2000 और बटे 50 माइनस 40 10। दूसरा कितने दिन में कर रहा है, तो उसको कहा कि बार ग्राफ पढ़ो रुकते, तो बार ग्राफ क्या दिखाता है, नंबर ऑफ डेथ्स दैट हैपेंड इन सिटी 1 2 3 एंड 4 इन अलग अलग मंथ। 3 4 सिटी दिए गए और आपको दिए गए 6 महीने, अलग अलग डेथ कितनी हुई ये दिखाएगा। तो ये एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स दैट अकर ड्यूरिंग अप्रैल अक्रॉस ऑल द सिटी। अप्रैल में यानी कि येलो वाला 860 यहाँ पे है, 765 8 7 15 15 और एक 1625 ये हो गया, 1625 और 960 यानी कि 2585 हो गया। 2585 और 1100 और जोड़ दो 3685, 3685 में 15 और जोड़ दो 3700 और बचा कितना 33, यानी 3733 टोटल डेथ हुई। कितनी सिटी में, 1 2 3 4, तो एक पर सिटी डेथ कितनी होगी, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 36, 4 3 12, 4 3 12, 933 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। कहा कि व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू इतना इन 2 years एट रेट ऑफ इतना। को एक साल में 9.5% तो 2 साल में 19%, यानी 19% ब्याज मिलेगा। अब 19% अगर ब्याज मिल रहा है तो 119% राशि हो जाएगी। 119% प्रिंसिपल का 21,420 दिया गया, तो आपको प्रिंसिपल पूछा गया। 17 से काट देते हैं, 17 सत्ते 119, 17 से काटेंगे 17 1 9 17, 4 44, 17 दूना 34, 17 छक्के 102। 7% किसी चीज का 1260, यानी 1% कितना हो जाएगा 180, तो पूरा धन कितना हो जाएगा 18,000, ये पूछा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 8 cot थीटा बराबर 7, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। cot थीटा 7/8 है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अगर ये थीटा है तो cot थीटा अगर 7/8 है तो आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है। यहाँ से हमारा ये कर्ण निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा कर्ण, कितना हो जाएगा, आपने कहा कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कर्ण भी छोड़ो, कर्ण निकालना चाहो तो 64 और 49 जोड़ लो, 64 और 49 कितना हो जाएगा 113। अब यहाँ से 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, तो 1 + sin थीटा कितना हो जाएगा 8/√113 बटे cos थीटा कितना हो जाएगा 7/√113, तो √113 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 + √113 और बटे 7, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर tan थीटा पता होता तो sec थीटा निकल जाता। x दिया गया, y दिया गया, अब आपको x/y प्लस y/x का स्क्वायर माइनस दे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हर बराबर करूं, तो ऊपर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई बन रहा है, राइट, और इसका स्क्वायर इधर बन रहा है और माइनस का 3 बन रहा है। अब इसमें क्या सॉल्व करना है, देखो एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और बटे में एक्स वाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर दिया गया है -3, तो ये कट गया। 10 का स्क्वायर -3 97 आपका उत्तर हो जाएगा। रमन जो है सेल प्राइस अपनी वस्तुओं का 16% ऊपर लिखता है और 12% कम में बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कोई चीज 16% बढ़ाई गई कि फिर 12% घटाई गई, तो रिजल्टेंट 16 माइनस 12 माइनस 16 गुणे 12/100, यानी कि कितना हो जाएगा 1.9 हो जाएगा। तो 16 में से 14 घटाओ 2 और 0.08 को जोड़ दो, यानी 2.08 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 2.08 का प्रॉफिट। अगर सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इतना है, जिसकी लंबाई इतनी है, तो आपको रेडियस निकालना है। देखो आपको पता है अगर थीटा एंगल बनाता है तो उसकी लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, तो ये बराबर दिया गया 96 पाई। देखो ये वृत्त है,
ये सेक्टर है, थीटा कोण बनाता है, तो इसकी लंबाई जो होती है वो बात की गई, ठीक है। अब मतलब ये वाली लंबाई, राइट, ये वाली लंबाई। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दे, थीटा कौन, थीटा कितना है 80/360 यानी कि 2/9 गुणे 2 पाई आर, 2 पाई और गुणे रेडियस ये बराबर 96 पाई है, राइट। 2 दूनी 4, 4 से कटेगा 24 यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 24 × 9 216, रेडियस कितनी आ जाएगी 216 यूनिट, राइट। ये जो टेबल है ये पढ़ो, उत्तर दो। पार्टनर है और उनका कितना परसेंट शेयर, तो कंपनी ने 10 लाख शेयर पांचों पार्टनर के बीच में अगर इशू किया है, जीवन के पास अगर 20,000 शेयर, सॉरी, जीवन अपने 20,000 शेयर मीरा को दे देता है तो मीरा के पास कितने हो, मीरा के पास वैसे कितने थे 45% यानी कि 4,50,000 और 20,000 और आगे तो 4,70,000 इनके पास हो जाएंगे। बस इतनी सी बात पूछी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 5 डिजिट नंबर 45YZ0 इज डिविजिबल बाई 40, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y प्लस जेड। देखो अगर कोई संख्या 40 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ये 5 से भी डिविजिबल होगी और ये 8 से भी डिविजिबल है। आप 2 10 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम को प्राइम नंबर लेते हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल ही अलग हो। तो हम लिखते हैं 4 5 YZ0। देखो आपको पता है कि अगर कोई संख्या को इससे कटना है 5 और 8 से कटना है, राइट, तो 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए जो कि पॉसिबल है। 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट का जो संख्या बने यानी YZ0, ये आपकी किससे कटनी चाहिए 8 से कटनी चाहिए। 8 से कटने के लिए आपको पता है लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। अब हमें y और z की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। y की हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू लेके देखते हैं, यानी कि y बराबर 9 हो गया। अब 9 Z0, अब Z की मैक्सिमम वैल्यू Z की भी तभी y प्लस जेड मैक्सिमम आएगा, यानी y को भी मैक्स लेना है और Z को भी मैक्स लेना है तभी ये मैक्सिमम आएगा। अब हमने y बराबर अगर 9 ले लिया तो 8 × 8, एक के बाद Z0 ये कोई संख्या बनेगी जो हमारी कटनी चाहिए। बेसिकली एक Z0 हटाओ, एक और Z0 कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इससे कट जाए। अब हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर Z बराबर 1 है तो क्या ये कटेगा, नहीं। अगर Z बराबर 2 है बिल्कुल कट जाएगा, Z बराबर 2 पे भी कट जाएगा, यानी 120 8 से कट जाएगा। Z बराबर 6 पे भी कट जाएगा और Z बराबर और कोई संख्या 7 8 9 पे नहीं कटेगा। 7 रखोगे Z बराबर तो भी नहीं कटेगा, Z बराबर 8 रखोगे तो भी नहीं कटेगा, Z बराबर 9 रखोगे तो भी नहीं कटेगा। यानी कि अगर y बराबर 9 ले लिया तो Z की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 960 मैक्सिमम संख्या होगी जो 8 से कटेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट 0 रखा। अब हम 9 6 15 भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप देखो YZ0 दूसरा हमने ऑप्शन लिया। अब अगर हम इसको y बराबर 8 लेके देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 18 हो सकती है, 9 9 9 990 8 से कट नहीं रहा तो 18 तो गायब हो गया। अगर हम इसको 9 लेते हैं, इसको 8 लेते हैं, 980 क्या कट रहा है, 980 क्या कट रहा है हमारा, 980 क्या 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो मतलब अगर 17 होना है, मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है, 9 9 दोनों की वैल्यू हो सकती है, लेकिन 9 नहीं, अगर ये ले रहे हैं तो 980 कट नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि 17 लेने के लिए अगर ऑप्शन 17 देखें, 17 होने के लिए इसको 8 होना पड़ेगा और 890 करके देखते हैं, ये भी नहीं कट रहा है 8 से, 17 नहीं हो सकता। अब हम y बराबर 8 लेके देखते हैं और z बराबर मैक्सिमम वैल्यू लेके देखते हैं कितना। क्या हम z बराबर 9 लेंगे तो कटेगा, नहीं, अभी हमने देखा नहीं कट रहा। अब z बराबर 8 लेके देखते तो क्या 880 हमारा 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो y बराबर अगर हम 8 ले रहे हैं तो z बराबर मैक्सिमम वैल्यू 8 मिल जा रही है, इससे y भी मैक्सिमम मिल जा रहा है और z भी मैक्सिमम मिल जा रहा है। मतलब y पर्सनली ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन y प्लस जेड मिलके y प्लस जेड का मैक्सिमम दे दे रहे हैं, ठीक। देखो y 9 हो सकता था मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम नहीं है, z मैक्सिमम नहीं है, लेकिन y और z मिलके 16 दे रहे हैं, जो कि y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए कटेगा। समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर आप YZ0 को 8 से डिविजिबल बनाना चाहते हो तो 0 से तो कोई मतलब नहीं, y से 8 से डिवाइड करके देखो। अगर मैक्सिमम वैल्यू 9 लेना चाहते हो तो 9 ले लिया, 9 के बाद क्या रखें तो ये जीरो कट जाएगा। आपने कहा 120 कटेगा 114, यानी कि z की मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही थी। अगर y बराबर 9 लोगे तो z की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू 15। अब हम देखते हैं कि क्या 18 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 9 9 990 नहीं कटेगा, तो 18 नहीं, 17 पे ट्राई कर लेते हैं, यानी इसको 9 लेके इसको 8 लेके नहीं कट रहा, 8 9 लेके तब भी नहीं कट रहा, यानी 17 भी नहीं हो सकता। हम 16 एक बार ट्राई करते हैं, 16 बनाने के लिए दोनों को मैक्सिमम यानी 8 ले सकते हैं, 9 7 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, हमने देखा भी। तो हमने 8 8 लेके देखा, कट जा रहा है, यानी y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू 16 आ जा रही है, ठीक है।
क्योंकि ट्राइंगल एबीसी में डी इज पैरेलल टू बीसी, ट्राइंगल एबीसी जो है इसमें डी इज पैरेलल टू बीसी है, ये डी ई है, दिख नहीं रहा लेकिन ये पैरेलल है, ठीक है। ए बी बराबर 6.4 है, 5 ए बराबर 3 AC, 5 ए बराबर 3 AC, यानी ए बटे ई सी बराबर कितना है 3/5 ए बटे। आपको पता है अगर ये बेस के पैरेलल हो गया तो जो दोनों ट्राइंगल मिलेंगे वो सिमिलर मिलेंगे। अगर सिमिलर मिल गया यानी ट्राइंगल ए डी ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी। अब आपने कहा एडी बटे एबी, एडी बटे आपको निकालना क्या डीबी की लंबाई, तो हम कह रहे हैं एडी, एडी हम एक्स मान ले रहे हैं, यानी या डीबी, डीबी निकालना है तो डीबी को ही हम एक्स मान ले रहे हैं, तो डीबी अगर हम कर रहे हैं डीबी एक्स है, पूरा 6.4 है तो एडी कितना हो जाएगा 6.4 माइनस एक्स बटे में एबी की लंबाई 6.4 बराबर ए कितना है, देखो ए है 3 बटे एसी कितना है, ये 3 है ये 5 है तो दोनों मिलके 8, तो 8 से कटा है 0.8 हुआ, 0.8 का इधर गुणा 6.4 माइनस एक्स बराबर 2.4, यानी x इज इक्वल टू 4। These were 25 questions asked in this shift। मिलते हैं लास्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।